एपिसोड की शुरुआत में यूहो ठीक हो जाती है और शिन से कहती है मुझे लगा मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मेयर शिन से कहते हैं याद रखना तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था, पूरी जिंदगी यूहो का ध्यान रखना। सीन शिफ्ट होता है दशान को अपने साथ के लोगों से पता चलता है सोंगजी क्वीन मर गई है और वो बताते हैं सोंगजी क्वीन को यून के क्लिनिक में ले जाया गया था। अब दशान कहता है उस यून ने ही सोंगजी क्वीन का मर्डर किया है और वो उस शहर को खत्म करने को कहता है और वो शहर के सभी बड़े लोगों को मारता जाता है। सीन शिफ्ट होता है यून और शिन मेयर को उनकी वाइफ की डायरी देते हैं और वो कहते हैं अब जब तुम्हें सब पता ही चल गया है तो वो उसके आगे का बताते हैं। जब उन्होंने असली शेंगवान को जान से मार दिया था फिर उन्होंने शियाओडी के साथ ही वेंगशुआन की मॉम की बॉडी को भी संभाल कर रख दिया था ताकि हॉली फ्रूट मिलने पर वो दोनों को जिंदा कर सके। और मैं वेंगशुआन को इन सब में नहीं घसीटना चाहता था इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। यून कहती है तो आप जल्दी से जाकर हॉली फ्रूट से उन्हें जिंदा क्यों नहीं कर देते। वो कहते हैं लास्ट टाइम मैंने शियाओडी पर इस्तेमाल किया था लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ तो इस समय मुझे ध्यान से सब करना होगा, पहले मुझे अपनी पावर रिकवर करनी होगी। शिन कहता है जब वेंगशुआन पर जहर का असर हुआ था तो आपने उसकी मदद क्यों नहीं की। वो कहते हैं मैं उसे ठीक करने वाला था लेकिन उसने मुझे वहाँ से जाने को कह दिया था। मैंने सोचा जब वो शांत हो जाएगा तो मैं वापस आकर उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन किसको पता था तुमने उस जहर को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया और तुम्हें बचाने के लिए यूहो ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और इस तरह की औरत खजाने से कम नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। यून शिन से कहती है तुमने सुना वो खजाना है। अब वेंगशुआन अपनी मॉम के पास आता है और कहता है आपका बेटा सच्चाई का पता नहीं लगा पाया और उनसे बातें करता रहता है। तभी उसे किसी की आने की आवाज आती है और वो छिप जाता है और वो देखता है मेयर हॉली फ्रूट से उसकी मॉम को जिंदा कर रहे हैं और हॉली फ्रूट असर करता है और उसकी मॉम जिंदा भी हो जाती है। वेंगशुआन अपनी मॉम के पास आकर उनसे पूछता है आपको किसने मारा था, मुझे बताओ मैं उससे बदला लूंगा। मेयर कहते हैं पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, पहले यहाँ से चलो। अब वो तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं कि दशान वहाँ आ जाता है और मेयर को एक जहरीली पिन चुबो देता है और फिर उनसे फाइट करता है और वेंगशुआन और मॉम उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। दशान उन तीनों को मारने वाला होता है कि शिन वहाँ आ जाता है। दशान कहता है तुम भी उनमें से एक हो जिसने सोंगजी क्वीन को मारा और फिर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और बेचारा दशान शिन से मार खाकर वहाँ से भाग जाता है। शिन मेयर को चेक करता है और वेंगशुआन से कहता है आंटी को तुम घर ले जाओ, मैं तब तक अंकल को ठीक करता हूँ और वो मैजिक से उन्हें ठीक कर देता है। और मेयर उससे कहते हैं आज जो हुआ उसे अपने तक ही रखना। वो कहता है ठीक है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप आंटी के ठीक होने के बाद भी खुश नहीं दिख रहे। मेयर बताते हैं शियाओडी को भी ऐसे ही जिंदा किया जा सकता था लेकिन उसके शरीर में किसी तरह की चीज डाली हुई थी, कोई चाहता था कि मैं उसको जिंदा ना करूं। शिन उनसे कहता है मैं इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर आंटी जिंदा हो गई है तो क्या आप उनके साथ हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते। वो कहते हैं मैंने सिर्फ उसका नाम यूज किया है और मैं और वो दोनों सिर्फ दिखावे के लिए पति पत्नी है और वो असली शेंगवान शराब पीकर गंदे काम करता था और उसने एक दिन एक औरत को भी मार दिया। उस दिन मैंने जब उसको पकड़ा तो मुझे पता चला वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है तो मैंने उसकी आइडेंटिटी अपने लिए यूज की। तभी वेंगशुआन वहाँ आ जाता है और कहता है तो आप मेरे असली डैड नहीं है। मॉमी उससे कहती है ये सच है, लेकिन ये नहीं होते तो तुम और मैं दोनों पहले ही मर गए होते। सीन शिफ्ट होता है दशान यून और जिनतियान को एक साथ देखता है और उनका पीछा करता है और जब वो यून पर हमला करने वाला होता है तो जिनतियान उससे बचा लेता है। जिनतियान की गन चलने पर वो वहाँ से भाग जाता है। अब जिनतियान मीटिंग करता है और पुलिस ऑफिसर्स से कहता है ये जापानियों को कुछ ज्यादा ही हो गया है, मेरे करीबी लोगों पर हमला कर रहे हैं। अगर हमने उनके लीडर दशान को पकड़ लिया तो वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे और अपने आप भाग जाएंगे। अब एक आदमी आकर जिनतियान को दशान के बारे में खबर देता है और वो अपने ऑफिसर्स के साथ दशान को पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है। जिन यून को बता रहा होता है कि हॉली फ्रूट ने असर कर दिया। यूहो सब कुछ सुन रही होती है और उनके बीच में आकर शिन से कहती है उसके साथ बाहर चलने को। शिन मना करता है लेकिन वो नहीं मानती। शिन यून को भी साथ में चलने को कहता है। यून कहती है मुझे कुछ काम है। यूहो कहती है हाँ इसको क्लिनिक में ध्यान भी तो रखना होगा, चलो ना हम दोनों चलते हैं। लेकिन शिन यूहो से कहता है तुम्हें ठीक करने में यून ने भी मदद की है, उसे भी चलना होगा। अब यूहो को ना चाहते हुए भी यून से साथ चलने को कहना पड़ता है। अब जिनतियान दशान को उसके करे कारनामों की सजा देता है। अब यून यूहो और शिन तीनों खाना खाने बाहर आए होते हैं और यून और यूहो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और यूहो शिन को अपने हाथों से खाना खिलाती है तो यून भी ऐसा ही करती है। अब दोनों खुद ना खाकर शिन के मुंह में खाना लगातार ठूसती चली जाती है। शिन उनसे परेशान होकर वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से भाग जाता है। यून यूहो से कहती है मैं गिव अप नहीं करने वाली। यूहो कहती है तुम में अभी
अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन टाइम अब चेंज हो गया है। मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अब शिन वहाँ आता है और उन दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों को क्या हुआ? यूहो कहती है, कुछ नहीं, वो मुझे बस अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। शिन कहता है, तुम अभी ठीक हुई हो, तुम्हारा शरीर अभी कमजोर है, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और युन उन्हें देखकर जल रही होती है। जिनतियान एक एक करके सभी दशान के साथियों को पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है। शिन यूहो से आराम करने को कहता है, लेकिन उसे तो युन के सामने भटकना था, तो वो कहती है, युन अकेले क्लिनिक नहीं संभाल पाएगी, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी जिनतियान युन के पास आकर नाटक करता है और कहता है, युन मेरी मदद करो, मेरे कंधे में चोट लगी है। युन चेक करती है और वो ड्रामा करता रहता है, जिसे देखकर शिन बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था और उन्हें घूरता रहता है। युन जिनतियान से कहती है, अब किससे फाइट करके आए हो तुम? वो कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं फाइट करूंगा। बुरे लोगों को पकड़ते वक्त मुझे चोट लग गई। क्या तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई रूम है? मुझे कुछ दिनों के लिए एडमिट कर दो। युन उसे मारते हुए कहती है, ये छोटी सी चोट है, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। वो कहता है, प्लीज कुछ दिनों के लिए रहने दो ना, प्लीज प्लीज। वो नहीं मानती। जिनतियान भी हार नहीं मानता और शिन तो बिल्कुल गर्म हो रहा था उन्हें देखकर। अब युन कहीं जा रही होती है और जिनतियान बिल्कुल सूट वगैरह पहनकर युन को रोज देता है और ऊंची आवाज में उसे प्रपोज करता है। युन उसको शांत करती है, लेकिन जिनतियान कहाँ मानने वाला था। वो रोमांटिक लाइन बोलता है और युन कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? वो कहता है, मैं तो बस तुम्हें ट्रीट देना चाहता था, मेरे साथ डिनर पर चलोगी? वो कहती है, नहीं, मुझे घर जाना है। वो कहता है, ओह वाह, एकदम बढ़िया, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। युन कहती है, ओ प्लीज, जो खुद दूसरों से पिटता रहता है वो मेरी रक्षा करेगा? तुम तो जोकर हो। और दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। युन देखती है यूहो कुछ ज्यादा ही शिन से चिपक रही थी। जिनतियान उन्हें देखकर युन को चिढ़ाता है और कहता है, लगता है इन दोनों के बीच में सब बढ़िया चल रहा है। युन कहती है, तुम तो चुप ही रहो। जिनतियान कहता है, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर शिन के सामने चलता है, जिसे देखकर शिन गुस्से में यूहो से कहता है, मुझे थकान महसूस हो रही है, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता, और वहाँ से चला जाता है, जिसे युन और जिनतियान देख लेते हैं। जिनतियान कहता है, देखा, उसको गुस्सा आ गया, फ्यूचर में उसको गुस्सा दिलाने में मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। अब जिनतियान उसे घर छोड़ते हुए कहता है, वैसे तुम उस शिन को आके जानती ही कितने समय से हो, देखना वो तुम्हें छोड़ देगा और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारे अलावा किसी और औरत को छूंगा भी नहीं। मुझ जैसे नाजुक फूल पर हजारों लड़कियां मंडराती रहती है, लेकिन देखो मैं उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। और वो शिन, देखा कैसे दो नाव पर सवार है, मैं बहुत मासूम और अच्छा इंसान हूँ। युन उसे देखकर हंसती रहती है। अब युन घर आती है और डैड और मॉम उसको उदास देखकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो और फालतू में उदास मत हो। मॉम कहती है, तुम्हें तो प्रपोज करने के लिए कितने सारे अच्छे लड़के लाइन में खड़े रहते हैं। युन का भाई उससे पूछता है, क्या सच में शिन और यूहो साथ में है? युन उससे लड़ते हुए कहती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, और चली जाती है। वो चिल्लाकर कहता है, ऐसे कैसे कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही कहा था वो अच्छा लड़का नहीं है, उसके साथ मत रहो, वो जिनतियान से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिनतियान तुम्हारे लिए बेस्ट है, और उस कमीने शिन ने मेरी यूहो को अपना बना लिया। उसकी माँ मुझसे कहती है, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम उससे दूर रहना। लेकिन वो यूहो की तारीफ करता रहता है कि वो दिल की बहुत अच्छी है, खुद की ना सोचकर दूसरों की मदद करती है, मुझे ऐसी लड़की ही पसंद है। अब क्यूट पौधा युन को कहती है, सैड मत हो, शिन तुमसे ही प्यार करता है। युन उससे कहती है, थोड़ी देर के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी? क्यूट पौधा वहाँ से शिन के पास चली जाती है और उसे युन के बारे में बताती है। अब शिन उससे मिलने आता है और कहता है, मैं बस यूहो के ठीक होने तक उसका ध्यान रख रहा हूँ, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब वो किस करने वाले होते हैं कि सर्वेंट वहाँ आती है और शिन छिप जाता है और वो युन को बताती है कि मैंने यहाँ किसी की परछाई देखी। युन कहती है, अरे वो तो मैं ही थी, तुम जाओ। अब शिन और युन के बीच में सब ठीक हो जाता है। अब नेक्स्ट डे वो लोग युन के जर्मन के दोस्त और प्रोफेसर्स को लेने आते हैं, जिसमें से युन की दोस्त लिया को जिनतियान पसंद आता है और वो जिस तरह जिनतियान से मिलती है वो तो शॉक्ड हो जाता है। यूहो युन से पूछती है, ये लोग पहली मुलाकात में किस क्यों करते हैं? युन बताती है, ये उनका तरीका है, बिल्कुल वैसे जैसे हम हैंडशेक करते हैं। अब सब जा रहे होते हैं। लिया युन से जिनतियान के बारे में पूछती है। युन कहती है, उससे बचकर रहना, वो एक प्ले बॉय है। वो कहती है, तो क्या हुआ, वो एक प्ले बॉय है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है। शिन आए सभी गेस्ट को दवाई के बारे में समझाता है। इनके प्रोफेसर को वो बहुत पसंद आता है और वो फ्यूचर में उसके साथ काम करने को कहते हैं, जिसका जवाब युन देती है। वो कहते हैं, तुम इसका आंसर क्यों दे रही हो, तुम्हारा और इसका क्या रिलेशन है? इनके डैड बताते हैं कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर जिनतियान और यूहो दोनों को अच्छा नहीं लगता।
लिया जिनतियान को पकड़ लेती है और उससे अपना दोस्त बनने को कहती है। वो कहता है युन का दोस्त मतलब मेरा दोस्त। वो जिनतियान को कहीं बाहर चलने को कहती है। वो उसका हाथ हटाकर कहता है युन देख लेगी। वो पूछती है तुम युन से क्यों डर रहे हो? वो कहता है क्योंकि मैं युन का बॉयफ्रेंड हूँ। क्या? लेकिन अभी जिसको उसने अपना बॉयफ्रेंड बताया उसका क्या? वो कहता है वो ऑफिशियल बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड हूँ। लिया कंफ्यूज हो जाती है। अब जिनतियान यूहो के पास आकर कहता है तुमने देखा उस विदेशी लड़की को कैसे चिपक रही थी? मुझे तो डर था कहीं युन मुझे उस लड़की के साथ देखकर जलकर राख न हो जाए। यूहो कहती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी भी लड़की के साथ घूमो। अब वो उससे कहती है मेरे पास एक प्लान है, तुम मुझे क्लिनिक में मिलना। अब वो जिनतियान को दवाई देती है और कहती है अगर तुमने ये युन को पिला दी तो तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। जिनतियान युन के पास आता है और लिया उसको आकर पकड़ लेती है थोड़ी अजीब तरीके से। जिनतियान उसको हटाने की कोशिश करता है। फिर युन उन्हें चाय पीने के लिए इनवाइट करती है। जिनतियान छुप कर युन के कप में मेडिसिन मिला देता है और लिया उसे देख लेती है और उससे पूछती है तुमने युन के कप में क्या डाला? जिनतियान कहता है वो मिल्क पाउडर। युन कहती है मुझे उससे एलर्जी है, मैं नहीं पीऊंगी। लिया कहती है तो ठीक है मैं पी लेती हूँ। वो उसे पीने वाली होती है कि जिनतियान छीन कर उसे खुद पी जाता है। युन को सर्वेंट बुला लेती है और जिनतियान को दवाई का असर होता है और वो लिया को युन समझता है और उससे कहता है तुम बहुत सुंदर हो। लिया खुश होकर कहती है सच में? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? कहता है आई लाइक यू और उसे किस करने वाला होता है। तभी वो देखता है वो युन नहीं है और वहाँ से भाग जाता है। लिया भी उसके पीछे भागती है। जिनतियान कहता है मुझे मत छुओ तुम, अब मेरा पीछा मत करो और वो वहाँ से भाग जाता है। लिया फिर उसके पीछे भाग आती है। जिनतियान कहता है अरे मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं लेकिन मुझे तुम पसंद हो। अब जिनतियान पर दवाई का पूरा असर हो जाता है, वो खुद के कंट्रोल में नहीं होता है और लिया भी उसके करीब आ जाती है और कर देते हैं कांड। हम देखते हैं वो दोनों वहाँ नहीं है और वहाँ पर ड्रग्स की बोतल पड़ी है। वो लिया को ढूंढती है और लिया को देखकर वो कहती है ये किसने किया? जिनतियान छुपा होता है। जिनतियान को मारती है और पूछती है तुमने क्या किया लिया के साथ? वो कहता है तुम उससे पूछो उसने मेरे साथ क्या किया। लिया जिनतियान को फ्लाइंग किस देकर भाग जाती है। युन जिनतियान से पूछती है तुमने उसे ड्रग दिया और वो उसे वहाँ से भगा देती है। जिनतियान के डैड उसे बुलाते हैं और उससे कहते हैं मैंने तुमसे कुछ छिपाया था। मेरी बीमारी के पीछे एक औरत का हाथ है जो शैनमू कबीले जैसी एक मिस्टीरियस जंगल में है। शेंगवान उसे जानता है और शिन का भी उस कबीले से कोई रिश्ता है, तुम्हें पता लगाना होगा। अब शिन युन से कहता है मुझे कुछ समय के लिए कबीले जाकर डैड से बात करनी होगी और उन्हें सब बताना होगा। जिनतियान वहाँ आता है और शिन से कहता है मेरे डैड की तबीयत खराब होती जा रही है, क्या तुम एक बार उन्हें देखोगे? वो दोनों उसे देखते हैं और कहते हैं तुम पर तो विश्वास भी नहीं होता, तुम कब क्या करना चाहते हो? वो कहता है क्यों मैं इतना बुरा हूँ? वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स तुम इतने बुरे हो। अब शिन उसके साथ चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।